लखनऊ सुपर जायंट्स को बहुत बहुत बधाई। शानदार मैच जीता है आज उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, उनके कप्तान बिल्कुल एकदम फॉर्म में आ गए। और कृणाल पांड्या जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर हैं, उनने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि उनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। कैसा लगा आपको ये सुन के? बहुत मजा आया होगा। जिस मैच में केएल राहुल हाईएस्ट स्कोरर हो और कृणाल पांड्या 3 विकेट भी ले और उसके बाद 30 रन भी बनाए और मैन ऑफ द मैच बन जाए, उस मैच का क्या, पूरा मैच कैसा रहा होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। हमेशा की तरह मेरा फिर से यही कहना है कि विकेट के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता कि विकेट कैसा बिहेव करने वाला है। ये जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हों, इनको किसी को एक धेले भर का पता नहीं है कि विकेट देख के ये कुछ बता सकें कि विकेट में क्या होने वाला है। एसआरएच का हेड कोच कौन है? वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन अपने जमाने का ब्रायन लारा। और उन्होंने क्या किया? टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। बाद में मैच के बाद सारे लोग यही कह रहे हैं, जितने लोगों का इंटरव्यू हुआ सभी कह रहे हैं कि नहीं, विकेट ब्लैक सॉइल का था तो उसको ऐसा होना था, तो वैसा होना था, तो नीचे रहना था। देखिए, इट इज वेरी इजी टू बी वाइज आफ्टर द इवेंट, वो अंग्रेजी की एक कहावत है। जो कुछ हुआ मैच में उसके बाद तो सारे लोग कमेंट्री कर सकते हैं, सारे लोग कमेंट्री ही करते हैं आने के बाद। लेकिन जिसको जरा सा भी एक्सपीरियंस हो, जो ये कहे कि हाँ मैंने कुछ क्रिकेट खेली है, तो उसको डिसीजन पहले लेना चाहिए ना। अब ब्रायन लारा ने टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों ली होगी? इसका मतलब यह है कि विकेट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दूसरी बात, एक कॉमन सेंस की बात है। आप पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट करें कि आपको विकेट को पढ़ना नहीं आता है। दूसरी बात ये कि अगर आपको विकेट को पढ़ना नहीं आ रहा है तो बेटर क्या है? हमेशा बेटर यह है कि आप फिर पहले बॉलिंग करिए, जिससे कि सामने वाली टीम जब बैटिंग करेगी तो उसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैच में क्या हो सकता है। और देखिए, एक तो ड्यू गिर सकती है, दूसरी ड्यू नहीं गिरेगी। दोनों ही सिचुएशन में आपको बाद में बैटिंग करने में फायदा है। अगर ड्यू गिरती है तो आपके बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि बैटिंग बहुत ही आसान हो जाने वाली है। और अगर नहीं गिरती है तो मैच वैसे भी इवनली पॉइज्ड रहेगा, क्योंकि आप पहले बैटिंग करते तो भी सिचुएशन आपके लिए वही रहनी थी। लेकिन ब्रायन लारा जैसा बैट्समैन अगर इस तरह की गलती करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। एसआरएच का भी मैनेजमेंट वही गलतियां कर रहा है जो कि बाकी सारे मैनेजमेंट्स कर रहे हैं। बाकी लोग तो चलिए, हो सकता है कि जिन लोगों ने इतने हायर लेवल की क्रिकेट ना खेली हो, लेकिन ब्रायन लारा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एडन मार्करम को मैं कोई दोष नहीं देता, क्योंकि एडन मार्करम तो अभी कल ही आया है और उसको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो उसको कप्तान बना के भी एसआरएच ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर को कैप्टन वैसे भी नहीं बनाना चाहिए। ये तो टेक्निकली गलत चीज है। एक बात आप नोट करके रखिए, केएल राहुल छोटे मैचेस का या कम स्कोर वाले मैचेस का वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है। क्यों? उसमें वो एक्सपोज नहीं होता है। आप ये देखिए, 50 ओवर के मैच जिसमें आस्किंग रेट 3.5 और 4 की होगी, उसमें केएल राहुल बहुत बढ़िया कंफर्टेबली खेलता है और खूब रन बनाता है, वो खड़ा रहता है। ऐसे T20 में जहां 6 की या 5 की आस्किंग रेट हो, उसमें केएल राहुल का बढ़िया रहता है। लेकिन आज फिर भी उसने वही बेवकूफी का शॉट मारा। जब 8 रन टीम को चाहिए जीतने के लिए, उस टाइम ही तुझे रिवर्स स्वीप खेलने की सूझी है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जब 8 रन चाहिए तो चुपचाप सीधा सीधा खेल के रन बना लो ना। सारे बैट्समैन जो एसआरएच के बैटिंग करने आए, उनको समझ में आ गया था। राहुल त्रिपाठी के तो चेहरे को देख के समझ में आ रहा था कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बॉल बैट पे नहीं आ रही है। जब बॉल बैट पे नहीं आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस पे आप 180 का टारगेट नहीं बना सकते हो, तो आपको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। लाले तो पड़ गए थे इनको 110 बनाने के, वो तो अब्दुल समद ने आके कुछ उसके बल्ले में आ गई बॉल, तो 120 का स्कोर बन गया। लेकिन यही अगर इसको थोड़ा समझदारी से खेलते तो 140 तक ले जा सकते थे। और फिर उसके बाद बॉलिंग में आपको कुछ ढंग का करना चाहिए था। विकेट इतना खराब था। ये T20 के लिए और किसी भी तरह की क्रिकेट के लिए इस तरह का विकेट जो है वो कोई बहुत अच्छा स्पेसिमेन नहीं है। इससे क्राउड कभी भी खुश नहीं होता, और ये एक्चुअली क्रिकेट के लिए खराब है। मतलब वैसे आप स्पिन एंड ट्रैक बनाइए या कुछ भी बनाइए, लेकिन बॉल लो नहीं रहना चाहिए। यही विकेट काफी स्पोर्टिंग हो जाता अगर इस विकेट में बाउंस होता। देखिए, स्पिन होने दीजिए बॉल को, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम बल्ले पर तो आए, तो बैट्समैन को भी इक्वल चांस तो रहे। जब बॉल लो रहती है तो बैट्समैन भी बैटिंग नहीं कर सकते हैं।
अब आप उसमें ये कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए कि नहीं वो भी स्किल का गेम है और अगर लो रह रही है बॉल तो भी बैट्समैन को खेलना चाहिए, लेकिन क्या होता है अल्टीमेटली फिर ऑडियंस को भी तो मजा आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत कुछ तो होना चाहिए ऑडियंस को देखने के लिए। जिस विकेट पे बॉल लो रह रहा हो वहां मजेदार क्रिकेट नहीं होता है, और बॉलर के लिए चांस बस यही है कि आप सीधे विकेट पे डालते रहिए। तो कृणाल पंड्या ने वही किया, वो सीधा विकेट पे ही डालता रहा, बाकी तो बैट्समैन ने अपने आप ही उसका काम कर दिया। तो कृणाल पंड्या जैसे बॉलर को आज 3 विकेट मिले, बाकी तेज बॉलर्स का तो इस विकेट पे कोई खेल नहीं था। हालांकि उनको भी कोशिश वही करनी चाहिए थी कि सीधे आके विकेट पे डालते बॉल, और बाकी विकेट को करने देते जो कर रहा है, वो विकेट में बॉल लो होती है जो भी होती। तो हर दोनों साइड से, बॉलिंग साइड से और बैटिंग साइड से, दोनों टीमों ने अपने अपने चांसेस को मिस किया है। इसमें कुछ था नहीं करने के लिए, आपको सीधे विकेट पे बॉल रखनी चाहिए थी और बैट्समैन को सीधे बल्ले से खेल के और जितना कोशिश कर सकते थे बनाना था रन। एसआरएच ने ना तो बैटिंग अच्छी की, ना तो बैटिंग का डिसीजन वो उनका अच्छा था। दूसरी बात, उन्होंने बॉलिंग जब वो करने आए तो मिस फील्ड्स भी बहुत की, और मिस फील्ड्स के साथ साथ उन्होंने तो आदिल रशीद को कितना लेट लेके आए। वो जब वो बैटिंग भी कर रहे थे उस टाइम उनको एक्चुअली उन्होंने एक पॉइंट मिस कर दिया, वो सब्स्टिट्यूट की जगह उनको वो क्लासन को लेके आना चाहिए था, जो साउथ अफ्रीकन बाहर बैठा हुआ था, उसको उन्होंने डिक्लेयर भी किया था सब्स्टिट्यूट में इंपैक्ट प्लेयर की, लेकिन वो उसको लेके नहीं आए। उसकी हाइट काफी अच्छी है एंड ही इज अ वेरी गुड हिटर। तो जैसा अब्दुल समद था, अगर वैसा वो क्लासन को लेके आते, हो सकता है 2-3 छक्के चौके कुछ मार देता, तो ये कुछ कोशिश करते 135-40 तक जाने की, लेकिन उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। काफी टेक्टिकली इन लोगों ने पॉइंट्स मिस किए हैं। बाद में तो फिर देखिए, बैटिंग करने वाली, जो बाद में बैटिंग करने वाली टीम होती है, उसको जब टारगेट दिखता है तो वो किसी ना किसी तरह उसको अचीव कर ही लेती है, और खासतौर पे छोटा हो टारगेट तो, क्योंकि सामने वाली टीम भी पैनिक करने लगती है। अब 120 के टारगेट में जब आखिरी 30 रन बचते हैं तो वो तो मैच वहां खत्म हो चुका होता है, क्योंकि फील्डिंग साइड बिल्कुल ही डिमोरलाइज हो चुकी होती है। कप्तान अगर ना भी हो फील्डिंग साइड का तो बाकी प्लेयर्स डिमोरलाइज हो जाते हैं, और ये टीम गेम है तो ऐसा नहीं होता है। और एडन मार्करम कोई MS धोनी नहीं है जो सब में हवा भर के रखे। तो कुल मिला के आज का मैच बहुत ही ज्यादा खराब हुआ, और ये दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्पेक्टिकल फॉर द ऑडियंस। BCCI को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के विकेट ना बने। इस तरह के विकेट कोई बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं है क्रिकेट के लिए, इसमें मजा नहीं आता है, और क्रिटिसिज्म तो पूरी दुनिया भर में होता है, और बहुत सारे लोग हमारे क्रिटिसिज्म करने के लिए बैठे हुए हैं। ये सब देखिए, अल्टीमेटली रन तो बनने चाहिए, और इक्वल चांस बॉलर और बैट्समैन दोनों को होना चाहिए। आप स्विंग होने दीजिए, सब कुछ होने दीजिए, एक्सेसिव स्पिन होने दीजिए, लेकिन कम से कम बैट्समैन के पास उसका स्किल दिखाने का मौका होना चाहिए। बॉल बल्ले पे आनी चाहिए, फिर उसके बाद चाहे वो स्पिन ज्यादा हो या स्विंग ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देन इट बिकम्स अ गेम ऑफ स्किल, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल दैट द बॉल इज कीपिंग सो लो दैट द बैट्समैन आर फ्रस्ट्रेटेड। क्या करेंगे, ये तो बहुत ही गलत तरीके का विकेट बनाया है, और इस तरह के मैचेस देखने का कोई मजा नहीं है, जहां कृणाल पांड्या मैन ऑफ द मैच हो रहे हो और KL राहुल हाईएस्ट स्कोरर हो। अभी जरा एक अच्छा विकेट आने दीजिए, इन दोनों का पता चल जाएगा स्किल लेवल, देखते हैं क्या होता है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स तो 2 मैच जीत गए हैं, और SRH ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। पहले मैच में भी उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग राजस्थान रॉयल्स को दे दी, और दूसरे मैच में लगता है शायद वो इसलिए डर गए, राजस्थान रॉयल्स वाला हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, तो खुद बैटिंग पहले कर ली, लेकिन यहाँ ये भूल गए कि ये विकेट दूसरा है। और आप सामने वाले के घर में खेल रहे हो, तो सामने वाले के घर में जब आप खेल रहे हो तो आपको एक थोड़ा सा वो तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो ट्रिक की होगी। तो बेटर है कि आप सेफ हो जाओ, और सेफ होना इन लिमिटेड ओवर मैचेस में ये होता है कि आप बाद में बैटिंग करो जब आप टॉस जीत ही गए हो। अभी CSK के दोनों मैचेस में आप ये देखिए, धोनी ने टॉस हारा है। वो जिस दिन धोनी टॉस जीतेगा उस दिन वो मैच पक्का जीतेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसे क्या करना है। बाकी लोगों में इतनी समझ नहीं है, तो जब समझ नहीं है तो सेफ खेलना चाहिए। देखते हैं अब आगे के मैचेस में क्या होगा। कल डबल हेडर है, मिलेंगे कल के मैचेस के बाद। थैंक यू सो मच।